नमो बुद्धस, जय भीम। धम्मबंधु परम आदरणीय बाबा साहब, करोड़ों करोड़ों के हृदय सम्राट, परम आदरणीय बोधिसत्व, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हैं। बाबा साहब पर बहुत कुछ बोला जा चुका है और बहुत कुछ बोला जा सकता है और बोला गया है। बाबा साहब की एक बात जो मुझे सोशल मीडिया के द्वारा मिली है, मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान या भारत का बंटवारा, कृपया ध्यान से सुनिए, इसमें एक संदेश है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान या भारत का बंटवारा के पेज नंबर 384 में कहा है कि मैन लव प्रॉपर्टी मोर देन लिबर्टी, अर्थात मनुष्य आजादी से अधिक दौलत को प्यार करता है। उनके इस कथन को यदि संपूर्णता से न देखा जाए तो लगेगा कि बाबा साहब भी आजादी से अधिक दौलत से प्यार करते थे। पर बाबा साहब एक महान दार्शनिक थे जो चीजों के चरित्र, गुण एवं रूप को उसकी संपूर्णता से देखते थे। आज भारत का दलित समाज, बहुजन समाज आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, पर लड़ाई मूल मानवीय चरित्र को नजरअंदाज करके नहीं लड़ी जा सकती। आजादी की लड़ाई लड़ रहे योद्धाओं को आजादी का अर्थ समझना होगा और इस अर्थ को आजादी के सिद्धांतों के दायरे में समझना होगा, अन्यथा आजादी की लड़ाई में उठाया गया हर कदम अर्थहीन नतीजे वाला ही होगा। कृपया शांत रहें। वकील साहब, दुनिया में हर चीज सापेक्ष होती है, आजादी भी सापेक्ष होती है। इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। एक रिक्शा चालक जिसके पास अपना रिक्शा है, आजाद पंछी है, रिक्शा निकालने का कोई निर्धारित समय नहीं है। यदि सवारी मोटी है उसे ले जाने से मना कर सकता है। वह सवारी ले जाने का भाड़ा भी स्वयं निर्धारित कर सकता है। यदि भाड़ा वाजिब नहीं है तो भी उसे ले जाने से मना कर सकता है। दूसरी तरफ एक हवाई जहाज का पायलट भी सवारी ढोने का कार्य करता है। यदि उड़ान का समय सुबह 5:30 बजे है तो उसे कम से कम 3 बजे उठना पड़ेगा। उसे कम से कम 1 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना पड़ेगा। निर्धारित वर्दी पहननी पड़ेगी। अपनी इच्छा से अलग कपड़े पहनने की आजादी नहीं होगी। एयरपोर्ट पर मेडिकल जांच होगी। यदि मौसम साफ है, रूट खाली है, तकनीकी रूप से सब ठीक है तो उसे ठीक 5:30 पर उड़ान भरनी होगी। उसकी उड़ान का समय निर्धारित है जो दूसरों के लिए निश्चित करते हैं। घर वापसी रात 12 बजे, पत्नी इंतजार में, बच्चे सो चुके हैं। लानत है ऐसी बड़ी गुलामी। यदि वह पायलट होके भी अपनी इच्छा से जीवन नहीं जी सकता, जबकि रिक्शे वाला आजाद है। आजादी और गुलामी का यह कैसा खेल? क्या कोई पायलट चालक अपने बच्चों को रिक्शा चालक बनाने का सपना देखता है, या रिक्शा चालक अपने बच्चों को रिक्शा चालक बनाने का सपना देखता है? दौलत, सुख और नाम के लिए पायलट अपनी आजादी का आत्मसमर्पण करता है। वह अपनी आजादी से पायलट बनता है, कठिन पढ़ाई करता है, प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करता है, उसके लिए लाखों रुपए खर्च करता है। नालायक इकट्ठे होते हैं ना, तो बात है ना कुछ। माता पिता निर्धन थे, उसके लिए शिक्षा मैंने बोला नहीं कर सके, इसलिए उसे छद्म आजादी वाले रिक्शा चालक के पेशे को मजबूरन अपनाना पड़ता है। उसके मन में यह रहता है कि उसकी संतान पायलट न सही पर रेलगाड़ी चलाए, यह भी नहीं तो कम से कम किसी
दफ्तर में हाँ। क्लर्क या चपरासी की नौकरी ही करे, पर क्या उसे आओ, नहीं आओ, पता फटाफट। कि इनका भोजन भी क्लर्क, खुल जाएगा। चपरासी आदि भी अपनी आजादी का इनका भोजन भी आत्मसमर्पण खुलने वाला है। करना पड़ता है। बाबा साहब मूलतः एक दार्शनिक थे, अतः वे चीजों को उनकी संपूर्णता से देखते थे। इसलिए वे मनुष्य के चरित्र चित्रण में इस बात को कहते थे कि मनुष्य अपनी आजादी से अधिक दौलत को प्यार करता है। अधिकतर अपने को अम्बेडकरवादी कहलाने वाले बाबा साहब को दलितों के मसीहा, संविधान निर्माता, सामाजिक क्रांतिकारी, महान विद्वान तो मानते हैं, पर उन्हें एक महान दार्शनिक का दर्जा देने से अनभिज्ञ रहते हैं, जबकि वे एक श्रेष्ठतम अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे। गुलामी सिर्फ का मतलब यह नहीं कि आप किसी विदेशी के ही गुलाम हो, बल्कि गुलामी का अर्थ है आप दूसरों के आदेशों पर निर्भर हैं। अतः जहाँ तक हो सके नौकरी के पीछे न भागकर अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कीजिए। हो सकता है कि शुरू में आपको अनेक कष्ट झेलने पड़े, आमदनी उतनी ना हो जितनी आप नौकरी में पा सकते थे, पर यकीन मानिए आपकी मेहनत जरूर एक दिन रंग लाएगी। आप उस वृक्ष के फल नहीं खा सकते तो क्या हुआ, आपकी आने वाली पीढ़ी उसके फल जरूर चखेगी। आप अपने बच्चों को एक मजबूत नींव दे जाएंगे, उन्हें गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। उस महान अर्थशास्त्री को कोटि कोटि नमन। हार्दिक नमो बुद्धाय। जय हिंद।